सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं आशा करती हूँ बेटा आप सभी स्वस्थ एवं खुश होंगे और अपना जो नियमित कार्य है वो सुचारू रूप से कर रहे होंगे। बेटा आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 13 वाक्य विचार पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ध्वनि होती है, ध्वनि से वर्ण बनते हैं और वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और जो शब्दों को मिलाकर पद बनते हैं और पदों के जो मेल होता है उनसे क्या बनता है, वाक्य बनता है। ठीक है बेटा। लेकिन वाक्य भी बेटा कैसे, शब्दों के व्यवस्थित कर्म क्या कहलाता है वाक्य का, शब्दों के व्यवस्थित जो कर्म है वो वाक्य का निर्माण करता है। ठीक है बेटा। जैसे शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जिसे श्रोता को जो पूरी बात समझ में आ जाए वो वाक्य कहलाता है। जैसे मोर नाच रहा है, ठीक है बेटा, फूल खिला हुआ है। अब इन्हीं वाक्यों का अगर हम दोबारा से बोलें, रहा नाच है मोर, हुआ खिला फूला है, तो इन वाक्यों से हम कह सकते हैं कि ये वाक्य नहीं है, क्योंकि इनमें शब्दों का जो है वो कर्म वो बिल्कुल इसका सही नहीं है और न ही इसमें कोई निश्चित अर्थ प्रकट हो रहा है। तो इसीलिए शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जिससे श्रोता को पूरी बात समझ में आ जाए वाक्य कहलाता है। ठीक है बेटा। वाक्य के अंग, आगे है वाक्य के अंग, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय, तो वाक्य के दो अंग हो गए बेटा। पहला था उद्देश्य, तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे राम खेलता है, सीता दौड़ती है, तो इन वाक्यों में राम और जो सीता के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो अतः इसमें जो राम और सीता है वो क्या है, इस वाक्य के उद्देश्य है। अगला है विधेय। दूसरा क्या है, विधेय। वाक्य के उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे राम दौड़ता है, गगन खेलता है, तो इन वाक्यों में दौड़ता है और खेलता है, इस वाक्य के क्या हो गए, विधेय। ठीक है बेटा। अब आगे आता है, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं बेटा कि जो जिस वाक्य में बाद में जो क्रिया रह जाती है वो क्या होता है, विधेय रह जाता है, और जिसमें कर्ता होता है वो उद्देश्य होता है। ठीक है बेटा। आगे है वाक्य के प्रकार। वाक्य के दो प्रकार होते हैं बेटा, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। सबसे पहले हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद लेते हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य। तो विधानवाचक वाक्य क्या होता है बेटा, जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिलती है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध पिया, वर्षा हो रही है। क्लियर बेटा। तो ये क्या हो गया, इसमें जहां वाक्यों में कार्य करने की सामान्य जानकारी मिलती है वो क्या था, अर्थात सामान्य वाक्यों को क्या कहेंगे हम, विधानवाचक। ठीक है बेटा। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। निषेध अर्थात जिसमें नेगेटिव रिस्पॉन्स हो। तो जिन वाक्यों में कार्य ना होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेधवाचक वाक्य। जैसे मैंने खाना नहीं खाया, तुम मत करो। तो जहाँ यहाँ खाना नहीं खाया, नहीं में आंसर आ रहा है, तुम मत करो, अर्थात जो भी कार्य चल रहा है वो
नहीं करना। ठीक है, तो ये है निषेधवाचक वाक्य। तीसरा है आज्ञावाचक वाक्य। तो जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना आदि का बोध होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे एक गिलास पानी लाओ, खड़े हो जाओ। ठीक है बेटा, तो जिन वाक्यों में कोई भी काम करने का निर्देश, आदेश या आज्ञा दी जाती है वो क्या होता है? आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है बेटा। नंबर 4 है प्रश्नवाचक वाक्य। कौन सा है? प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का बोध हो, अर्थात इन वाक्यों में किसी प्रकार का क्या होता है? प्रश्न संबंधी बोध होता है। ठीक है, जैसे तुम कहाँ गए थे, राम क्या करता है, हिंदी का कार्य क्यों नहीं किया। ठीक है बेटा, तो इन वाक्यों में हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो जिन वाक्यों में प्रश्न संबंधी बोध होता है वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। नंबर 5 इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य। ठीक है बेटा, तो इन वाक्यों में क्या होता है? इच्छा, आशीष एवं शुभ कामना आदि का बोध हो। जिन वाक्यों में इच्छा, आशीष एवं शुभ कामना आदि का बोध हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान आपको लंबी उम्र दे, ईश्वर तुम्हें खुश रखे, आपकी यात्रा मंगलमय हो। ठीक है बेटा, तो इन वाक्यों में आशीर्वाद, शुभ कामना प्रकट हो रही है, इसलिए ये इच्छावाचक वाक्य है। नंबर 6 संदेहवाचक वाक्य। तो जिन वाक्यों में संदेह या संभावना व्यक्त होती है, अर्थात इन वाक्यों में किसी कार्य के करने या होने के बारे में संदेह प्रकट किया जाता है, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आज वर्षा हो सकती है, हो सकता है कि आज वह स्कूल आए। तो इनमें संदेह है, बात का स्पष्ट पता नहीं है, निश्चित पता नहीं है कि भाई आज वर्षा हो भी सकती है या नहीं भी, वह स्कूल आ भी सकता है और नहीं, शायद में आंसर आ रहा है। तो जिन वाक्यों में संदेह हो वहां संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। नंबर 7 संकेतवाचक। जैसे इसके अर्थ से पता चल रहा है कि संकेतवाचक। तो जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उन्हें संकेतवाचक कहते हैं। जैसे ये वाक्य क्या और भी क्या है? ये वाक्य कार्य की सफलता या असफलता की ओर भी संकेत करते हैं। कैसे? अगर वर्षा होगी तो फसल भी ठीक होगी। अगर वर्षा होगी, तो पहला जो वाक्य है वो किस पर निर्भर है? जो दूसरा जो वाक्य है वो किस पर निर्भर है? पहले वाक्य पर, कि अगर वर्षा सही होगी तो ही फसल ठीक होगी। आज अगर भैया होते तो सब ठीक होता। ठीक है, तो पहला जो वाक्य है, दूसरा जो वाक्य है, दूसरी जो क्रिया है वो पहली क्रिया पर निर्भर कर रही। सॉरी बेटा, तो जो एक क्रिया है वो दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रही है। ठीक है बेटा। नंबर 8 विस्मयवाचक वाक्य। तो जिन वाक्यों में आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि का भाव प्रकट हो उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। इसका जो चिन्ह है वो जिसको हम एक्सक्लामेटरी चिन्ह बोलते हैं या विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं, इसके साथ इन वाक्यों को लिखा जाता है। ठीक है, जैसे शाबाश तुमने कर दिखाया,
वाह मेरा भाई मेजर बन गया। छी कितनी गंदगी है। तो इन वाक्यों में आश्चर्य, खुशी, शोक, घृणा आदि के भाव प्रकट हो रहे हैं, इसलिए ये क्या है, विस्मयवाचक वाक्य। अब वाक्य का जो दूसरा प्रकार था बेटा रचना के आधार पर, उसको हम अगली वीडियो के माध्यम से समझेंगे। मैं आशा करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, तो आपको इस पाठ को अपनी बुक में से पढ़कर एक बार और इस वीडियो को अच्छे से समझना है। धन्यवाद बेटा।